मेल बॉडी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं तुम्हारे शोल्डर्स, और जो शोल्डर्स के बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट आ जाता है वो आता है तुम्हारे हैंड्स, तुम्हारे फिंगर्स। और तुम कुछ लोग इसे फोर आर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि थोड़ा नीचे होता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, फोर आर्म्स को कॉम्प्लीमेंट आपके हैंड्स देते हैं। तो तुम्हारे हैंड्स अगर अट्रैक्टिव है तो तुम ज़्यादा अच्छे दिखोगे, अट्रैक्टिव लगोगे। और तुम में से ये बोलोगे कि यार हैंड से क्या होता है, यार हैंड से क्या ही हो जाएगा, अच्छा कर भी दिया तो। मैं तुम्हें ये एग्जांपल देता हूँ, पहले ये देखो और दूसरा ये फोटो देखो, दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सी लग रही है? ऑब्वियसली यार ए वाली। ए वाली इतनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही है? क्योंकि उसके हैंड्स हमें बायोलॉजिकली हमारे दिमाग में एक ऐसा वो डाल रहे हैं कि यार ये हेल्दी है, ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लग रही है। अब तुम ये बताओ, अगर हमें मर्द होके इतना अट्रैक्टिव लग रही है वो हाथ, तो लड़कियों के लिए तो और भी अट्रैक्टिव हुई ना। तुमने तो बहुत पॉडकास्ट में या बहुत चीज़ें में सुना भी होगा कि लड़कियां बहुत पसंद करती है अपने हैंड्स, लड़कों के हैंड्स, तभी क्योंकि वो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम वो ऐसे ये बोलोगे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स तुम्हारे हैंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे? ये देखो, जिनके लॉन्ग फिंगर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं। हायर ग्रोथ हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे लॉन्ग फिंगर्स। अगर तुम्हारे पास लॉन्ग फिंगर्स है तो बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड है तुम्हारे लिए, तुम बहुत अच्छे से ग्रो हो रखे हो, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे हैं, तो तुम लड़कियों के बीच ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो। ओके। और दूसरी जो आ जाती है तुम्हारी वो है नकल्स। अब नकल्स ये होते हैं, देख लो जिनके बीच गैप देख रहे हो ना तुम, ये गैप होना चाहिए, जैसे कि मेरा इतना गैप है कि यहाँ तक इतनी जा रहे हैं उंगली ना, तो अगर ये तुम्हारा गैप है तो वो भी तुम्हारे बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड माना जाता है। अगर तुम्हारा ये गैप है तो तुम बहुत अट्रैक्टिव माने जाओगे। ऐसा आ जाएगा तुम्हारा, और वो है तुम्हारी हैंड की मसल। जब तुम किसी से हैंड शेक करते हो तो तुम्हारे मसल्स होती है यहाँ पर, ये और ये, वो तुम्हें अच्छे से जब हैंड शेक करते हो ना, तब किसी किसी का हाथ ऐसे लगता है कि यार क्या यार इसने हाथ कमज़ोर सा है बिल्कुल, वो इसलिए लगता है क्योंकि ये वाली मसल्स डेवलप नहीं हुई रहती है, जैसे मेरी नहीं हो रही है डेवलप ढंग से। तो अगर किसी की डेवलप्ड है तो भाई वो भी एक अट्रैक्टिव ट्रेड है, ठीक है। और एक और आ जाता है तुम्हारा, और वो आ जाता है तुम्हारा वेन्स, तुम्हारे हैंड की वेन्स। अगर तुम्हारी हैंड की वेन्स है तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं है तुम्हारे, अगर हैंड का ओवरऑल देखी जाए। अगर तुम्हारी वेन्स आती है तो बहुत बढ़िया यार, और अगर नहीं आती है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम वेन्स के लिए और ये इन चीज़ें ट्रेड्स को पाने के लिए तुम कर सकते हो पुलअप्स। पुलअप्स तुम्हारे हैंड के लिगामेंट्स को हल्का हल्का सा वो कर देता है, खींच देता है, तो तुम्हारे हाथ थोड़े से लंबे हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े से बोला है, वो भी एक्सेप्शनल केस में, लिगामेंट्स पे पुलअप करने के। और दूसरा फायदा हो जाएगा तुम्हारा पुलअप का, और वो है तुम्हारे हैंड मसल अच्छी हो जाएगी, इसकी वजह से तुम्हारी वेन्स ज़्यादा दिखेगी। तुम्हारी वेन्स ज़्यादा दिखेगी क्योंकि तुम्हारी मसल्स डेवलप हो जाएगी, और तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा तुम्हें, तो तुम्हारे हैंड्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखेंगे। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा तो अपने आप दिखने लग जाएगा, तो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। और यही था तुम्हारे हैंड मैक्सिंग के बारे में। हाँ भाई, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं ये, तुम इसे बहुत कॉमन चीज़ समझ रहे होंगे, बट भाई बहुत फ़ायदा देती है। तुमने कभी ये सुना है कि लड़कियाँ बोलती है कि हमें वो लड़के ज़्यादा पसंद है जो स्लीव्स रोल करते हैं? तो पहला पार्ट तुम्हारा फोर आर्म्स आता है, उसके बाद तुम्हारा हैंड आता है। लेकिन तुम ध्यान से सोचोगे तो पहले हैंड्स ही दिखते हैं, फिर उसके बाद फोर आर्म्स दिखते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंस आपका बस यही है। और पुलअप करोगे तो तुम्हारे फोर आर्म्स ही बन जाएंगे यार, बस यही बात है। यही थी तुम्हारी हैंड मैक्सिंग। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में।